हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोडी सेज और मैं आपका दोस्त आशीष सोडी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो हम हर किसी की जिंदगी में जहर घोल रहा है और हमारे सुकून और मन की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नेगेटिविटी की, जो हमारे दिल और दिमाग को कंट्रोल करके हमारे सुख और चैन को नष्ट कर रही है। नेगेटिविटी या नकारात्मकता कई कारणों से आती है, चाहे वो हमारे जॉब के सही न चलने से हो, या फिर हमारे बॉस के बुरे बर्ताव से हो, या हमारे बिगड़े रिश्तों की वजह से हो, या फिर पैसे की कमी के कारण। हम सोचते हैं कि मेरे साथ सब गलत ही क्यों होता है, या ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। ऐसा लगने लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है। हमारा सारा ध्यान और फोकस सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ लग जाता है और हम इस नेगेटिविटी में फंसते ही चले जाते हैं। दोस्तों, मैं भी इस नेगेटिविटी का शिकार रहा हूँ। मैं भी इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता था, पर कभी अपना फोकस चेंज नहीं कर पा रहा था। आई एम श्योर आप भी यही करने की नाकाम कोशिश कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। हम इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कई कोशिशें करते हैं और मैंने भी की। मैंने कई तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देखी, कई सत्संग सुने। दोस्तों, इस नेगेटिविटी या नकारात्मकता का इलाज करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बीमारी हमारे काबू में क्यों नहीं आती। दोस्तों, हम अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। समझो, अगर हम ये सोचे कि भगवान सबको खुशियां या दुख बांट रहा है, तो वो लोग जो हमेशा खुश रहते हैं, उनको देखकर भगवान को लगता है कि इन लोगों को खुशियां पसंद है और वो उनको और खुशियां दे देता है। जिनको पैसा पसंद है वह उनको और पैसा दे देता है, और जब वो हमारी तरफ देखता है तो वो हमें दुखी देखता है और सोचता है कि शायद हमको दुख पसंद होगा, इसलिए वो खुशियां और पैसा बांटने के बाद जो दुख बच जाते हैं वो हमें दे देता है। दोस्तों, अब इसी बात को मैं विज्ञान के अनुसार समझाता हूँ। अगर हम साइंस की साइड से इस बात का जवाब मांगे तो आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड समझ के साथ काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसमें हमारे विचार चलते हैं। दोस्तों, हमारी सोच और विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे सोच और विचार की वेव्स यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में भेजता है और वैसे ही वेव्स को अट्रैक्ट करता है। हमारे जैसे भी मनोभाव होते हैं वैसे ही मनोभावों को आकर्षित करते हैं और वो मनोभाव हमें कई गुना बढ़कर वापस मिलते हैं। अगर हमारे मनोभाव नेगेटिव है तो हमें और नेगेटिविटी मिलती है, और अगर हमारे भाव खुशी वाले हैं तो हम और खुशी अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, हमें अक्सर लोग सलाह देते हैं कि अपना फोकस नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ लगाओ। हम अक्सर सत्संगों में सुनते हैं कि भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान परीक्षा लेता है और भगवान का शुक्र किया करो। लेकिन इन सब बातों का हम पर कोई असर नहीं होता। ये सब कुछ हमारे को बेकार लगता है, क्योंकि हमारा सारा फोकस हमारी प्रॉब्लम्स पे होता है जिसका सॉल्यूशन हमें मिल नहीं रहा होता। दोस्तों, ज्ञान तो सब देते हैं पर तरीका कोई नहीं बताता। हमें भी पता है कि अपने फोकस प्रॉब्लम्स से हटाकर पॉजिटिविटी में लगा ले तो हमारे हालात ठीक हो सकते हैं, लेकिन अपने फोकस को चेंज करना हमें आता ही नहीं। इसलिए हम तकलीफों से घिरे रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको अपना फोकस चेंज करने का आसान और भरोसेमंद तरीका बताता हूँ। मैं इस तरीके को पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। इससे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर बदलाव देखे हैं। आज मैं अपने पिछले नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स से भरे समय को बदल चुका हूँ। दोस्तों, काम बहुत ही सिंपल है। आपने रोज एक पेज पे 10 से 12 पॉइंट्स लिखने हैं कि आप किस बात के लिए भगवान या यूनिवर्स के शुक्रगुजार हैं। आपने ये काम रोज करना है। ये काम करने के लिए आपको शायद 5 या 6 मिनट्स लगेंगे, लेकिन ये काम आपके फोकस को चेंज कर देगा। वो 5 या 6 मिनट्स आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा ढूंढने में लगाओगे। इससे आपका फोकस प्रॉब्लम से हटकर पॉजिटिविटी पे जाएगा। शायद पहले यह आप पर कुछ असर न करे, लेकिन आपने ये काम रोज करते रहना है। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगा। आप भगवान का शुक्राना अदा करने लग जाएंगे। इससे भगवान आपको शुक्राना अदा करने के ज्यादा से ज्यादा कारण देता रहेगा। जरा सोचो, अगर आप अपने घर पे खाना बनाने वाली माँ या पत्नी को बोलो कि आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर वो आपके लिए और अच्छा अच्छा खाना बनाने की कोशिश करेगी। इसी तरह जब आप भगवान के काम का धन्यवाद करोगे तो वो और ऐसे काम करेगा जिससे आपको खुशी मिले। आप अंदाजा लगाओ कि भगवान क्या क्या कर सकता है। आपकी जिंदगी कब बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सब अच्छा अच्छा होने लगेगा। दोस्तों, मैंने ये काम किया और अपनी जिंदगी बदल ली। आप भी जल्दी से ये काम करना शुरू करें और अपनी जिंदगी में बदलाव लाए। ये बहुत ही आसान तरीका है अपने फोकस को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदलने का। याद रहे, रोज एक पेज लिखना है बस, और जिंदगी का मजा लीजिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जो इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए जूझ रहे हैं। इस काम से अगर फायदा हो रहा हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आपका आशीष सोढी।